भारतीय इतिहास में 3 बार के प्रधानमंत्री रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक छोटे से गांव में। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक शिक्षक और एक कवि भी थे। उनकी माता का नाम कृष्णा देवी वाजपेयी और उनके 7 भाई बहन जिनके नाम उन्हें माँ बाप भी बताएंगे। वाजपेयी जी ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा सरस्वती शिक्षा मंदिर गौर की बड़ा विद्यालय से प्राप्त की। इनके बाद उन्होंने स्नातन की शिक्षा लक्ष्मीबाई कॉलेज से पूरी की और विधि स्नातक डिग्री उन्होंने कानपुर में स्थित डीओई कॉलेज से अर्थशास्त्र विषय में। अटल जी छात्र जीवन से ही राजनीतिक तथ्यों से संबंधित वाद विवाद में हिस्सा लेना पसंद करते थे और वे हमेशा ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहते थे। आगे चलकर सन 1939 अपने छात्र जीवन में उन्होंने समाज सेवक की भूमिका भी निभाई। उन्होंने हिंदी न्यूज़पेपर में संपादक का काम भी किया। वाजपेयी जी ने कभी भी शादी नहीं की थी। इन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया था जो बीएन कौल की बेटियां नमिता और नंदिता थी। आज़ादी की लड़ाई में वे अनेक नेताओं के साथ मिलकर लड़े। फिर हमारे देश के लिए अत्यंत दुख भरा दिन रहा जब 16 अगस्त 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। यह दिन हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए अत्यंत क्षति वाला दिन था। हमारे देश ने एक महान राजनेता को खो दिया। आज भी अटल जी द्वारा दिए गए भाषण, लिखी गई कविताएं, किताबें, कविताओं और प्रधानमंत्री जी के तौर पर किए गए कामों आदि द्वारा उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है। मुझे याद है स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, मगर जहां रुपया भेजता हूं वहां पहुंचते पहुंचते 19 पैसे रह जाते। मैंने उनसे कहा कि ये चमत्कार कैसे होता है। वो हंसकर कहने लगे कि जब रुपया चलता है तो घिसता है। रुपया घिसता है, हाथ में लगता है, जेब में जाता है, छोटा हो रहा है। रुपए को पहचानना मुश्किल है। रुपया अंतर्ध्यान हो सकता है। ये देश के सिक्के की स्थिति अच्छी नहीं है। सन 1942 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने राजनीतिक जीवन के सफर शुरू किया था। जैसा कि आप सभी को पता होगा, उस समय भारत छोड़ो आंदोलन जोर शोर से चल रहा था और इसी दौरान उनके भाई को इस आंदोलन में गिरफ्तार कर लिया गया। इनके भाई को 23 दिनों के लिए जेल में रहना पड़ा था। उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। उसी समय उनकी मुलाकात श्याम प्रसाद मुखर्जी जी हुई और उनके आग्रह करने पर उन्होंने भारतीय जनसंघ पार्टी को ज्वाइन कर लिया। भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन सन 1951 में हुआ था। इसके बाद सन 1957 में जनसंघ पार्टी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपने उम्मीदवार के तौर पर उत्तर प्रदेश जिले के बलरामपुर लोकसभा सीट के इलेक्शन के लिए टिकट दी गई और अटल जी ने लोकसभा चुनाव में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके बाद उनकी उपलब्धि को देखते हुए उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। अटल जी 2 साल तक मोरारजी देसाई की सरकार में वर्ष 1970 से 1979 तक विदेश मंत्री थे, जिससे हमारे देश के प्रति विदेशों में एक विश्वासित देश की पृष्ठभूमि तैयार करने का बहुत जरूरी है। इसके बाद सन 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी एक पार्टी का गठन किया जो थी भारतीय जनता पार्टी और 6 अप्रैल 1980 को अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। लोकसभा चुनाव सन 1996 में भारतीय जनता पार्टी का देश भर में पहला विजय चुनाव रहा। इस चुनाव से बीजेपी ने देश में पहली बार अपनी सरकार को स्थापित किया और मात्र 13 दिन के लिए 6 मई से 21 जून 1996 तक देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने शपथ ली। 13 दिन तक की सरकार चलने के बाद अटल जी की सरकार गिर गई और फिर
सन 1996 में सरकार गिरने के 2 साल बाद पार्टी सत्ता में आई और 19 मार्च 1998 में अटल जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और फिर 10 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए शपथ ली। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए राजस्थान के पोखरण में सन 1998 में 11 मई और 13 मई को 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके हमारे देश को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। ये एक साहसिक कदम था जिससे हमारे देश को अलग ही पहचान मिली। भारत देश का यह परमाणु परीक्षण इतनी गोपनीयता से किया गया कि पश्चिम देशों की आधुनिक तकनीक भी नहीं पकड़ पाई थी। परमाणु परीक्षण के बाद कुछ देशों ने अनेक प्रतिबंध भी लगाए, परंतु अटल जी ने इन सब चीज़ों की परवाह न करते हुए आगे बढ़े और हमारे देश को नई आर्थिक विकास की ऊंचाई तक ले गए। अटल जी ने 19 फरवरी 1999 में दिल्ली से लाहौर तक की बस सेवा शुरू की, जिससे सदा-ए-सरहद का नाम दिया गया। बस सेवा शुरू करने दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते में सुधार लाने की पहल की और उस समय उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया और वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात भी की। कुछ समय बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ की सह पर पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों द्वारा कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ शुरू कर दी और कई पहाड़ियों की चोटियों पर अपना कब्जा कर लिया। तब जवाबी कार्रवाई में अटल बिहारी जी ने सरकार ने ठोस कदम उठाए और भारतीय सेना को खुला समर्थन दिया, जिससे हमारी सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया और उन्हें धूल चटा दी। अटल जी ने अपने जीवन में बहुत ही योजनाओं से भारत को सुशोभित किया था। अटल जी की सरकार में 100 वर्ष से भी पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाया गया। कई समितियों और आयोगों का गठन किया गया, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक सलाह समिति, व्यापार एवं उद्योग समिति आदि। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं हवाई अड्डों का विकास किया गया। नई टेक्नोलॉजी, विद्युतीकरण को गति देना, दूरसंचार को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना और विदेशों में बसे भारतीयों के बीमा योजनाओं को शुरू किया। अर्बन सीलिंग एक्ट समाप्त कर आवास निर्माण को प्रोत्साहन किया। नई टेलीकॉम नीति और कोंकण रेलवे की शुरुआत की। इनके कार्यालय में टेलीकॉम क्षेत्र और रेलवे विभाग विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा कि अटल जी एक अच्छे प्रधानमंत्री के साथ साथ एक लेखक और कवि रहे हैं। उनके द्वारा कुछ प्रकाशित रचनाओं के नाम इस प्रकार है: भारत की विदेशी नीति, नई डायमेंशन, राजनीति की रफ्तीली राहें, राष्ट्रीय एकीकरण, क्या खोया क्या पाया, मेरी 51 कविताएं और भी इन्होंने अनेक कविताएं लिखी। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी उपलब्धियों को हासिल किया, जैसे पद्म विभूषण 1992 में भारत सरकार द्वारा इनको दिया गया। डॉक्टर ऑफ लेटर 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय से इनको दिया गया। उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार 1994 में भारतीय संसद द्वारा इनको दिया गया। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 1994 में भारत सरकार द्वारा इनको दिया गया। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार 1994 में भारत सरकार द्वारा इनको दिया गया। भारत रत्न 2015 में भारत सरकार द्वारा इनको दिया। और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर सम्मान 2015 में बांग्लादेश सरकार द्वारा इनको दिया गया। वर्ष 2015 में भारत रत्न पाने वाले 44वें व्यक्ति बने अटल बिहारी वाजपेयी।
परंतु 16 अगस्त 1918 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली।